आज मैं आपके साथ प्याज की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाकर आपको प्याज की कचौरी या फिर प्याज के पराठे की याद तो जरूर से आने वाली है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याज का बहुत ही मजेदार नाश्ता। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे एक टिफिन में भी दे सकते हो। तो मैं वर्षा भावसा रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें यहाँ पर जरूरत होगी मिक्सी जार की। इस जार में हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, आप बड़े बड़े ही इसे काट लीजिए। और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं आलू। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का आलू लिया है। ये आलू पूरी तरह से कच्चा है, छिलका निकालकर इसके भी मैंने बड़े पीस कर लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च 2 से 3 ले लीजिए, या फिर अपने स्वाद अनुसार भी हरी मिर्च को मैनेज कर सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 7 से 8 कलियां लहसुन की। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसका। पर अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। चलिए अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे, लेकिन पीसने के लिए हमें यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल महीन मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। कोई भी इसमें बड़े पीस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार छान लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके ऊपर हम रख देते हैं ये छन्नी। तो जिससे हम घी वगैरह छानते हैं ना, बस वही छलनी मैंने यहाँ पर ली है। तो सारा पेस्ट हम इस छलनी के अंदर डाल देते हैं और इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए इसे अच्छे से छान लेंगे। इसे बढ़िया से मैंने छान लिया है। थोड़े बहुत जो मोटे पीस थे इसमें ऊपर ही रह गए हैं, तो इसे हटा देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच में डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर लीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स। इसी के साथ आधी चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ली है। तो सफ़ेद तिल की जगह ब्राउन तिल का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे बहुत सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 पिंच हींग। और हींग के साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच तेल, ताकि जो नाश्ता है बढ़िया से क्रिस्पी बने। अब इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मसालों के साथ आलू और प्याज का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है, लेकिन गेहूं का आटा आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालें, यानी आवश्यकता अनुसार हमें यहाँ पर आटे का यूज़ करना है। और इस डो को लगाने के लिए हमें यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस ये सारा पेस्ट और आटा जितना इसमें डलता है उतना आपको डालना है। आटे की यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जितना आपका पेस्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पर गेहूं का आटा डलेगा। तो मैं अपना मेजरमेंट बता दूंगी कि मुझे यहाँ पर डो को लगाने के लिए कितने गेहूं के आटे की ज़रूरत हुई है। अब हाथों से इसे बढ़िया से मिक्स करके हम यहाँ पर इसका टाइट सा डो लगा लेंगे। तो बस डो हमें यहाँ पर इतना टाइट चाहिए कि जिस तरह से हम पूड़ी के लिए डो लगाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर टाइट सा डो लगाकर तैयार करना है। अगर डो टाइट रहेगा ना तो हमारी जो पूड़ियाँ हैं ना एकदम क्रिस्पी बनेगी। चलिए डो तो मैंने लगा लिया है, तो इसे कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि जो डो है बढ़िया से सेट हो जाए। चलिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक बार डो को हम फिर से थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही छोटी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बच्चों के लिए भी बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है। तो चलिए अब इस डो में से हम यहाँ पर लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जिस तरह से हम पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उसी साइज़ की हमें यहाँ पर बनाना है, क्योंकि हम भी यहाँ पर इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ ही बेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने कुछ लोई बनाकर तैयार कर ली है, बाकी को मैं कवर कर कर रख दूंगी। और जब भी खाना हो आप इसे गर्मा गर्म ही बनाएं, गर्म ही ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब मैं यहाँ पर चकले को तेल लगा के थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ। और अब हम इसे बेलेंगे। तो बस जिस तरह से पूड़ियाँ बेलते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बेलना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए और फिर आप किसी ग्लास या कटोरी से भी उसे कट कर सकते हो। अगर आपका शेप प्रॉपर नहीं आता है तो वो भी आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए पहले इन्हें तल लेते हैं। तो गैस चालू कर तेल को भी मैंने गर्म करने रख दिया था। तेल हमें यहाँ पर बढ़िया से गर्म चाहिए, ठंडे तेल में हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। और एक बार में बहुत ज़्यादा भी पूरियाँ हमें यहाँ पर नहीं डालना है, बस 2 से 3 पूरियाँ यहाँ पर डाल देंगे, ताकि बढ़िया से ये फूल सके। तो हमें इसे थोड़ा सा फुलाना होगा, यानी इस तरह से गर्म तेल पूरियों के ऊपर डालते जाइए। तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया से ये फूल रही है, क्योंकि हमने इसमें जो मसाला डाला है इसमें हमने तिल और चिली फ्लेक्स डाला है।
अगर आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये फूल जाएगी। चलिए, जब इनका कलर बढ़िया से आ जाता है तब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। और जो बाकी बची हुई पूरियाँ हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखिए। आप सफ़र में जा रहे हैं तो इसे सफ़र में ले जा सकते हो, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, इसे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी की इतनी खस्ता पूरी कि आप इन्हें सफ़र में ले जा सकते हो, टिफिन में खा सकते हो, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और इसी के साथ हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा रायता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। आप इन दोनों रेसिपी को जरूर से ट्राई कर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप मेथी। मेथी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद साफ पानी से धोकर बिल्कुल बारीक काट लिया है। चलिए इसे डाल देते हैं किसी बड़े बर्तन में। तो फ्रेंड्स, मेथी साफ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके जो मोटे डंठल है उसका यूज हमें नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और कुछ देर इसी तरह से रहने देते हैं ताकि मेथी में जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। चलिए अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है। इसके अंदर डाल देते हैं 4 से 5 कलियां लहसुन की। अगर लहसुन नहीं खाते हो तो इसे हटा भी सकते हो। 2 हरी मिर्च डाल देते हैं और इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। अब मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज का। तो टमाटर को भी हम काटते हुए इसमें डालेंगे। टमाटर डालने से इन पूरियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालिए, क्योंकि टमाटर अभी बहुत ही महंगे हैं। और नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये सभी चीज़ों को पीसने में आसानी रहे। तो चलिए अब बिना पानी डाले इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें यहाँ पर इसका चाहिए। आप पूरी कोशिश करें कि इसे बहुत ही बढ़िया से पीसें, लेकिन पानी का यूज़ नहीं करना है इन्हें पीसने के लिए। चलिए इसे भी हम रख देते हैं साइड में। और अब जो मेथी है इसे देख लेते हैं। आप देखेंगे मेथी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसके पानी को अलग कर लेते हैं। तो वैसे आप चाहो तो पानी निकालिए, नहीं तो आप पानी का यूज़ कर भी इन पूरियों को बना सकते हो, क्योंकि मेथी बहुत ही पौष्टिक होती है। लेकिन मैं तो इसके पानी को अलग कर रही हूँ। बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर नहीं निकालना चाहे तो इसे रहने भी दे सकते हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्के हाथों का यूज़ कर मैंने इसके पानी को निकाल लिया है। तो अगर आप इसके पानी को अलग नहीं करेंगे तो आपकी जो पूरियाँ हैं थोड़ी कड़वी लग सकती है। चलिए इसके पानी को मैंने हटा दिया है। अब ये जो मेथी है थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। और इसी के साथ 2 चम्मच हम डालेंगे बेसन। बेसन डालने से मेथी की पूरियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। चलिए थोड़े बहुत यहाँ पर मसाले भी डाल देते हैं। जैसे आधी चम्मच में डाल रही हूँ नमक। तो नमक बिल्कुल ध्यान से डालिए, क्योंकि मेथी में भी हमने नमक का यूज़ किया है और साथ ही जो हमने चटनी बनाई है ना उसमें भी नमक डाला है। तो बस आटा और बेसन के हिसाब से आप यहाँ पर नमक का यूज़ कीजिए। चलिए 1 चम्मच डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून डाल देते हैं हींग। हींग से भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश कर डालिए ताकि इसकी जो खुशबू है बढ़िया से आए इसमें। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 चम्मच हम डाल देते हैं तिल। मैंने यहाँ पर ब्राउन तिल ली है, आप चाहें तो व्हाइट तिल का भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी जो हमने बनाकर रखी थी। तो इससे इन पूरियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आने वाला है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए हम इसका डो लगाएंगे। तो पहले कोशिश यही करें कि इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे डो के फॉर्म में आने लगेगा, क्योंकि मेथी में भी पानी है और चटनी में भी थोड़ा पानी था। तो बस इसी तरह से आप अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। और इसका जो डो है हमें टाइट ही लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरत लगती हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहा है मेरा।
तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर आप यहाँ पर इसका हार्ड सा डो लगाकर तैयार करें। अब थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं तेल, और तेल डाल के भी इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पूरियों की तरह मैंने यहाँ पर हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। चलिए इसे कवर कर देते हैं, और कवर कर कर इसे साइड में रख देते हैं ताकि बढ़िया से सेट हो जाए, जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर डाल देते हैं 1 कटोरी दही, और दही को चलाते हुए बढ़िया से फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि दही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टे यूज़ नहीं करें। और 1 ही कटोरी में यहाँ पर डाल रही हूँ पानी, या फिर आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पर पानी ले सकते हो। पानी डालकर भी हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़े से मसाले डाल देते हैं, जैसे थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा डाल देते हैं काला नमक, और थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीनी भी डाल रही हूँ। अगर नहीं डालना चाहें चीनी को हटा सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है दही में अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर देखिए इतना पतला मैंने इसे रखा है। चलिए अब मैंने यहाँ पर लिया है एक खीरा, क्योंकि हम यहाँ पर खीरे का रायता बना रहे हैं। तो अभी मार्केट में खीरे काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो इन पूरियों के साथ खीरे का रायता बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर कर देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चलिए अब हम यहाँ पर खीरे को बढ़िया से छील लेते हैं। तो छीलने के बाद हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेटर में जो मीडियम होल वाली प्लेट होती है ना, बस उसी से मैं यहाँ पर इसे ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसके जो लच्छे हैं ना अच्छे से दिखें। तो फ्रेंड्स, इन लच्छों को आप थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि रायते में दिखने में बढ़िया लगे, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करें। तो चलिए अब दही में खीरे को डालने के बाद हम इसे एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आप थोड़ा सा गाढ़ा या पतला करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे इसमें बढ़िया सा तड़का। तो तड़का पैन में मैंने थोड़े से तेल को गर्म कर लिया है, उसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डालेंगे हींग। बढ़िया सी खुशबू आती है हींग से, और रायते का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया से बढ़ जाता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 से 3 डाल देते हैं सूखी हुई लाल मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को इस तरह से घुमा लेंगे ताकि थोड़ी सी ये फ्राई हो जाए। और ये सभी चीज़ें जब थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इससे तड़के का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। अब इस तड़के को मैंने डाला है रायते के ऊपर। आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, कितनी फटाफट से रायता बनकर तैयार हो चुका है, और बहुत ही टेस्टी हमारा यहाँ पर रायता बना है। चलिए बारीक कट की हुई धनिया पत्ती भी इसमें डाल देते हैं। तो ये लीजिए, फटाफट से खीरे का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में। अब डो को भी एक बार इस तरह से फिर से मसल लेते हैं ताकि डो जो है बढ़िया से चिकना हो जाए। और अब हम यहाँ पर छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो बस जिस तरह से पूरियों के लिए लोई बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी बनाएं, क्योंकि ये जो पूरियाँ होती है थोड़ी सी मोटी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरियाँ हैं ना, ठंडी होने के बाद भी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए आप इन्हें सफ़र में भी ले जा सकते हो, टिफिन में ले जा सकते हो, या फिर नाश्ते में खा सकते हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, पूरी जैसा इन्हें बेल लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि चकले बेलन पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल लगाकर आप इन्हें बेल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, बस इस तरह से एक थोड़ी सी मोटी पूरी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। चलिए बाकी जो बची हुई पूरियाँ हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तेल को भी मैंने यहाँ पर बढ़िया से गर्म कर लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद ही हमें यहाँ पर पूरियों को फ्राई करना है। और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, लो फ्लेम पे इन पूरियों को फ्राई नहीं करेंगे। और तेल भी आप बिल्कुल अच्छे से गर्म कीजिए, ठंडे तेल में इन्हें फ्राई नहीं करें। यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया से ये पूरियाँ फूलने लगी हैं। पर फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि सभी पूरियाँ यहाँ पर फूले, क्योंकि हमने यहाँ पर मसाला पूरी बनाई है ना, तो इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं। तो इस वजह से ये पूरियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं फूलेगी, पर कोशिश करें कि अच्छे से ये फूल जाए। बस एक एक कर हम इसी तरह से पूरियाँ बना लेंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।